बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में MCM 1 हमारा MCM 101 सब्जेक्ट है, इसकी मिड टर्म की इंशाल्लाह मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। स्टूडेंट, जो इसका सिलेबस है आपका मिड टर्म के लिए वो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 18 तक है। ठीक है जी। ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ प्रिंट प्रोसेसेस। तो ये कुछ मिलाकर 56 पेजेस बनते हैं आपके हैंडआउट्स के। अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर कमाल का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये आपके जो LMS के हैंडआउट्स होते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से कहीं भी नहीं लिखा होता कि ये MCQs है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स को, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इसीलिए द मर्सीफुल एकेडमी ने ये अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं हमने ना। तो इसके पेजेस तो कुछ ज़्यादा बनेंगे, 251 पेजेस हैं। लेकिन यहाँ कंप्लीट यानी इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, अगर किसी स्टूडेंट ने लेक्चर नहीं भी देखे, ठीक है, तो वो ये नोट्स पढ़ लेगा तो उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हर टॉपिक के बाद उसके एग्जाम पॉइंट लिखा हुआ है कि सर हमसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये मैं यहाँ से आपको इस वीडियो में तैयारी करवाऊँगा। द मर्सीफुल एकेडमी ने हर सब्जेक्ट के तकरीबन नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा-सा क्योंकि पॉइंट्स में तैयार किए गए हैं तो इसलिए इसके पेजेस की लेंथ ज़्यादा हो गई है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि टू द पॉइंट तैयारी करे तो वो जस्ट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करके चला जाए। मैंने चैप्टर वाइज़ आपके MCQs बनाए हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, MCQs इस तरह से तैयार किए हैं कि पहले MCQs की स्टेटमेंट है, फिर उसके 4 ऑप्शंस हैं और फिर ये इसका करेक्ट आंसर और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों आंसर ऐसा है, यानी उसका जो कंसेप्ट है MCQs का वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप पास्ट पेपर्स करते हैं या फाइल्स कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, एक तो वो इतनी पुरानी होती हैं कि उसमें कुछ पता नहीं चलता कि पेपर में क्या आएगा और पेपर में आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन ये इन नोट्स का ये फ़ायदा है कि अगर आप इनसे कर लेते हैं, यानी अगर 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 10 चैप्टर आप करके चले गए थोड़ी देर में, 2 घंटे में 10 चैप्टर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये सब्जेक्ट आपका ईजी है। तो आपको ये एक जहन में बैठ जाएगा कि यार मैंने 10 चैप्टर पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ये लेसन नंबर 1 हमारे पास है जिसका नेम है मैथ कम्युनिकेशन का ओवरव्यू लेना। ठीक है। लेसन नंबर 1, तो इसका MCQ नंबर 1 हमारे पास है कि जो वर्ड है कम्युनिकेशन, ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। ठीक है। तो हमारे पास है लैटिन वर्ड की कम्युनिटी से ओरिजिनेट हुआ। तो हैंडआउट्स में इसका यही स्टेट किया गया कि लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ। तो सेकंड MCQs हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन कम्युनिकेशन इज़, कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है, तो वो है कि ट्रांसफ़र करना अपने पैगाम को फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू अ चैनल, एक चैनल के थ्रू। जैसे कि अभी मैं आपके साथ अपनी जो है नोट शेयर कर रहा हूँ, तो चैनल हमारे पास कौन सा है, वो यूट्यूब है, एक वो वीडियो का चैनल है। ठीक है। जिस पर मैं आपके साथ अपना मैसेज, अपना पैगाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन में 4 चीज़ें होती हैं। एक तो सेंडर होता है, मैसेज मैसेज होता है और चैनल और रिसीवर। ठीक है। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन कितने चीज़ों पर कंसिस्ट करती है, तो 4 चीज़ें हैं। पहला कौन सा है, सेंडर, यानी जो पैगाम को भेज रहा है यानी मैं, और मैसेज जो आप तक मेरा पैगाम पहुंच रहा है और किस चैनल के थ्रू मैं आपका पैगाम ये पहुंचा रहा हूँ, और फिर रिसीवर, ठीक है, रिसीव करने वाला कौन सा बंदा है। तो थर्ड MCQs हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टेड बिफोर फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, यानी गेस्चर्स एंड बॉडी एक्सप्रेशन। कम्युनिकेशन से पहले, ज़ुबानों से पहले हम गेस्चर्स और बॉडी एक्सप्रेशन के थ्रू एक दूसरे से बात किया करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है द इनोवेशन ऑफ पेपर प्राइमरली। तो इसका क्या है, रेवोल्यूशनाइज्ड अर्ली कम्युनिकेशन। तो MCQ नंबर 5 हमारे पास है विच डेवलपमेंट लेड टू द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो हमें प्रिंटिंग इंडस्ट्री की तरफ लेड करती है, यानी लीड करती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ जिसका है द फॉरमोस्ट रीज़न फॉर कम्युनिकेशन इज़, सी ऑप्शन है हमारे पास, सर्वाइवल। ठीक है। कम्युनिकेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं, मेन वजह उसकी क्या है कि सर्वाइवल के लिए। ठीक है। आगे है कि कम्युनिकेशन हेल्प्स इस्टेब्लिश, बी ऑप्शन है, रिलेशनशिप।
परजुएशन थ्रू कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट्स टू, ए ऑप्शन है ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रोथ। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, पास पेपर में से भी लिए गए हैं और चैप्टर वाइज भी, ठीक है, जो बनकर आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि बेटर कम्युनिकेशन हेल्प करते हैं किस चीज़ में, पावर गेन करने में, ठीक है। आगे है कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर सोशल नीड बिकॉज इट नीड्स सोसाइटीज टुगेदर, यानी कम्युनिकेशन हेल्प सोसाइटीज ग्रो कलेक्टिवली एंड फुलफिल सोशल नीड्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच फील्ड मेनली इंक्लूड न्यूज़ व्यूज़ एंड करंट अफेयर, तो वो हमारे पास है जनरल इंफॉर्मेशन की फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज इसका है जी पब्लिक रिलेशन इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर, बी ऑप्शन हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। अब ये नोट्स का ये फ़ायदा है कि आपको अपने हैंडआउट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको नोट्स के एमसीक्यूज पढ़ें और आराम सुकून से आप जाके अपने पेपर जाके दे दें, ठीक है। यहीं से आपके इंशाल्लाह एमसीक्यूज आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी। पब्लिसिटी इज़ कॉमनली नाउन एज, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो ये एडवर्टाइजिंग है इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट मोस्ट डायरेक्टली टू, बी ऑप्शन हमारे पास है डिसीजन मेकिंग। आगे इसके हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गए। पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, वाई कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, तो आपने वीडियो को पॉज करके इनको याद कर लेना है और अपने पास लिख लेना है। और अगर आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके नोट्स परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मुनासिब कीमत होती है, हर स्टूडेंट अमीर गरीब इसको अफोर्ड कर सकता है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन और हैं और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे इसमें से आता नहीं है, पहले चैप्टर में से अगर इसको कर लें तो वेल एंड गुड, बाकी कोई बात, ठीक है। आगे हमारे पास है अर्ली मैस कम्युनिकेशन एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम का ओवरव्यू मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर टॉपिक वाइज इसके नोट स्टार्ट हो गए हैं हमारे पास, और चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज की तरफ। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ये एमसीक्यूज में आ जाएगी हमारे पास। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दी मर्सीफुल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की और इससे भी बेहतर वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं ताकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई में आसानी हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है विच मीडियम इज़ कंसिडर्ड द अर्लीस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मैस कम्युनिकेशन, तो वो हमारे पास है लेटर एंड लेफ्ट लेट्स आर अर्लीस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन की जो अर्लीस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है वो कौन सी है, लेटर्स और लेफलेट्स, पम्फलेट्स कह लें। अच्छा जी, हु इन्वेंटेड मूवेबल टाइप प्रिंटिंग इन चाइना, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी शेंग। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। और ये कब हुआ था, 1041 AD यानी हिजरी में, ठीक है। आगे है कि द डायमंड सूत्रा वाज प्रिंटेड इन, बी ऑप्शन है 1866 8060 868 AD, ठीक है। ये इसका लिखा भी हुआ आगे डिटेल। नेक्स्ट हमारे पास है कि जोहन गुटेनबर्ग वाज प्रोफेशनली, या क्या था वो, गोल्ड स्मिथ, ठीक है। विच इनोवेशन इज एट्रीब्यूटेड टू गुटेनबर्ग, तो वो हमारे पास है मूवेबल टाइप रिफाइनमेंट, तो ये किसने एट्रीब्यूट की थी, मूवेबल टाइप रिफाइनमेंट गुटेनबर्ग ने, ठीक है जी। अर्लीस्ट मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज, सी ऑप्शन हमारे पास है ब्लॉक प्रिंटिंग। इसमें क्या होता था, प्रेस किया जाता था पेपर को ऑन टू कार्व्ड वुडन ब्लॉक्स एंड वाज द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्निक। अब तो देखने कैसी प्रिंटिंग टेक्निक्स आ गई है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट मुस्लिम टेरिटोरी प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सी अंडालूसिया, ठीक है। मुस्लिम स्पेन, जिसको अब स्पेन कहते हैं, पहले इसका नाम था अंडालूसिया, होस्टेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन मुस्लिम टेरिटोरी ड्यूरिंग द 1480s के अंदर। अब हमारे पास MCQ 8 है, विच लैंग्वेज ग्रेजुअली डिक्लाइन बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग, तो वो हमारे पास लैटिन है। जैसे प्रिंटिंग का आगाज हुआ तो लैटिन लैंग्वेज हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी उसकी ज़रूरत थोड़ी सी हमें कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि प्रिंटिंग ग्रेटली एक्सेलरेटेड, बी ऑप्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ज़्यादा प्रिंटिंग को रैपिडली इसको एक्सेलरेट किया था। बिफोर प्रिंटिंग बुक्स वर मेनली कॉपीड बाय, सी ऑप्शन है हमारे पास स्क्राइब्स, यानी बुक्स जो कॉपीड की जाती थी वो स्क्राइब्स के जरिए की जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास है
प्रिंटिंग हेल्प एस्टेब्लिश द कम्युनिटी ऑफ बी ऑप्शन साइंटिस्ट। प्रिंटिंग ने क्या हेल्प की एस्टेब्लिश करने में? कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट। अच्छा स्टूडेंट, मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर कवर करवा दूँ। पूरे तो नहीं हो सकते कि 18 के 18 लेक्चर मैं आपको एक ही वीडियो में करवा दूँ। उसके लिए अगर आपको पार्ट 2 चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं पार्ट 2 के लिए मैसेज। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर दें या कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन होंगे पेड। अच्छा जी, कौन सा मटेरियल है जो कि गुटेनबर्ग ने यूज़ किया था प्रिंटिंग के लिए? तो हमारे पास है बम्बू पेपर। ठीक है, बम्बू पेपर इसको कहेंगे, रैग पेपर इन यूरोप। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंटिंग इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बी ऑप्शन, हमारे पास है कॉपीराइट लॉस। आगे है द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग इज कंपेयर्ड टू सी ऑप्शन, लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट एंड कंप्यूटर। ठीक है जी, इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग किसके कंपेयर किया जाता है, ये लिखा गया है। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये थर्ड है कि हाउ डिड प्रिंटिंग कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसके यहाँ मैंने 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, हाँ ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका आ सकता है एग्जाम में। आगे लेसन नंबर 3 हमारे पास है कि 7 सेंचुरीज ऑफ मैस कम्युनिकेशन फ्रॉम प्रिंटिंग टू कंप्यूटर। इसका हम थोड़ा सा शॉर्ट सा डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास फ्रॉम प्रिंटिंग टू कंप्यूटर में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आ गया है, और फिर न्यूज़पेपर आए, मैगजीन आए। तो ये सारा यहाँ मैंने नोट्स इतने अच्छे बनाए हैं स्टूडेंट, अगर आप भी मैं आपको ज़रा कंपेयर करवाता हूँ। लेक्चर नंबर 3 पर चलते हैं। हमारे पास है जनाब लेक्चर नंबर 3। अब ये है हमारे पास न्यूज़पेपर और मैगजीन। अब ये आपके हैंडआउट्स हैं, आपको इसमें क्या पता चलेगा, क्या इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे आपको खुद काम करना पड़ेगा। वो उस वक्त आप कर सकते हैं जब आपके पास वक्त हो। जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनका सुबह पेपर होगा या एक दिन पेपर छोड़ के होगा। तब ये इतना बड़ा क्या कहते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन का जो पैराग्राफ था, इसको जस्ट 4 से 5 पॉइंट्स में, 2 और 4 6 पॉइंट्स में मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। यही चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आएंगी। ठीक है जी, तो ये नोट्स का आपको फ़ायदा है। आगे न्यूज़पेपर सारा है, हम इसके एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसके ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, हमारे पास ईयर्स इवेंट, उनको आप देख लीजिएगा। एमसीक्यूज़ पहला हमारे पास है कि कौन सी इन्वेंशन थी जिसने ओपन किया डोर फॉर द मैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज। तो वो हमारे पास प्रिंटिंग की एवेल्यूएशन थी। ठीक है, एवोल्यूशन थी, इन्वेंशन थी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ इसका है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर, द फर्स्ट टाइटल्ड इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट न्यूज़पेपर वाज द कॉरेंट इन 1621। ठीक है, लंदन के अंदर। अब ये आपका इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, तकरीबन ये हर पेपर में ही रिपीट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हु इन्वेंटेड द लिनोटाइप मशीन। पहले जो 2 लेक्चर थे वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन थर्ड से स्टार्ट हुए आपके इंपॉर्टेंट। ठीक है, सी है ऑटो मर्गेंथेलर के, जो भी इसको आप कह लें। ठीक है, लिनोटाइप मशीन इसने 1884 में रेवोल्यूशनाइज की थी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज, द लिनोटाइप मशीन रिमेन्ड वाइडली यूज्ड अंटिल डी 1980s तक ये यूज होती रही, यानी हमारे दौर से तकरीबन 40-50 साल पहले। विच कंट्री हैड द हाईएस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग अकॉर्डिंग टू यूएन डाटा। तो वो जापान है, जापान में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर रीड किया जाता था। मोस्ट न्यूज़पेपर जनरेट रेवेन्यू प्राइमरली थ्रू एड्स के थ्रू, एडवर्टीजिंग के थ्रू, जो उस पर इश्तिहारात लगे होते हैं। आगे हमारे पास है गुगलीमिलो, गुगलीमियोलो, क्या पढ़ेंगे यार इसको, जज पढ़ लें, जो भी पढ़ लें, इनके अंग्रेज़ों के नाम है, अल्लाह इनको हदायत दे। कैसे कैसे अजीब नाम है, हमारे मुसलमानों के नाम देखें, असद, तलहा है ना जी, अनस और अली, कितने प्यारे नाम है, अबू बकर, उमर, उस्मान, है ना जी। तो ये देखें इनके कैसे अजीब अजीब नाम है। अगर इनको हदायत ना मिली हुई और ऐसे ही मर गए हुए तो बेचारे कहाँ फिर रहे होंगे इस वक्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 1895। द फर्स्ट रेगुलर रेडियो ब्रॉडकास्ट इन द यूएसए अकर्ड इन, सी ऑप्शन है हमारे पास 1920 के अंदर।
द फर्स्ट रेडियो कमर्शियल कास्ट इज, बी ऑप्शन है $50, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 10 मिनट की प्रमोशनल ब्रॉडकास्ट थी ये, 1922 में हुई थी। अच्छा जी, बीबीसी कब बना? तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, 1923 के अंदर, ठीक है। तो बीबीसी उर्दू भी है और सारा कुछ, यानी इसको 103 साल हो गए हैं बने हुए। द रेडियो एक्ट ऑफ 1927 क्रिएटेड, सी ऑप्शन हमारे पास है एफआरसी। एफआरसी मीन फेडरल रेडियो कमीशन। अच्छा जी, एफसीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, हमारे पास सी ऑप्शन है 1934 में एफसीसी बना था। एफसीसी ने रिप्लेस्ड किया एफआरसी को, ठीक है। आगे हमारे पास है पाकिस्तान का जो पहला टेलीविजन स्टेशन था वो कब बना था, बल्कि कहाँ बना था? तो सी ऑप्शन हमारे पास है लाहौर के अंदर और 1964 के अंदर, ठीक है, 1964 में। आगे है कंप्यूटर्स बिकेम अ मेजर सोर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग, तो इसका डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 1919 के अंदर। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इसके कितने एमसीक्यू थे? 14 एमसीक्यू थे। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था फॉर एमसीक्यू, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। वीडियो को पास करके स्टूडेंट्स आप इनको देख लिया करें, इनको एक मतलब पढ़ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाए। 5 इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मैथ कम्युनिकेशन से हम प्रिंटिंग कंप्यूटर तक कैसे पहुंचे। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 हमारे पास है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ। चलिए लेक्चर नंबर 4 हम कर लेते हैं और फिर हम जाएंगे जनाब मैसेज पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके, और फिर स्टेरियोटाइपिंग और मैस मीडिया ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रिंट मीडिया की टाइप्स वगैरह। तो ये 1 2 3 और 5 लेक्चर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको कवर करवाने की। अगर ना हो सके, वीडियो मेरी कितने देर की हो चुकी है जनाब? 16 मिनट की हो चुकी है। इंशाल्लाह 30 मिनट तक हम वीडियो को पास करेंगे। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। तो एलिमेंट्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर यूज हुए हैं, तो मेजर एलिमेंट्स ये हैं: सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इंटरप्रेटर, फीडबैक और कंटेक्स्ट। तो इनकी सारी आगे डेफिनेशन और ये सारा प्रोसेस वगैरह लिख दिया है मैंने। तो ये लेंगे हम इसी की तरफ चलते हैं। ये शैनन का जो है ना जी वेबर मॉडल, ये लास्ट टाइम भी एग्जाम में आपका मेरे ख्याल शॉर्ट क्वेश्चन आया था या लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, ये वाला शैनन वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसकी 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके हवाले से इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, देखें सुन कितने अच्छे नोट्स मैंने आपको बना के बनाए हैं। लेजोवेल का फार्मूला ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं है जितना शैनन वेबर का है। अच्छा जी, ये पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि कौन सा एलिमेंट है जो कंसिडर किया जाता है चीफ इनिशिएटर ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारे पास सी ऑप्शन है, सेंडर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, इसको हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन में इनकोडिंग किसको रेफर करता है। वो सी ऑप्शन है, कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू सिंबल्स एंड मैसेजेस कॉल्ड इनकोडिंग। विच कम्युनिकेशन एलिमेंट कैरीज द मैसेज टू इट्स डेस्टिनेशन। तो वो हमारे पास सी ऑप्शन है, चैनल का, ठीक है। आगे है एमसीक्यूज नंबर 4, नॉइज अकरिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन नॉलेज, बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड, डी ऑप्शन है सिमेंटिक नॉइज। यानी सिमेंटिक नॉइज रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग कम्युनिकेटर्स। अच्छा जी, विच इज कंसिडर मेजर वीकनेस ऑफ शैनन वेबर मॉडल। तो वो है लिनियरिटी एंड वन वे कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू शैनन वेबर कम्युनिकेशन ओरिजिनली फोकस्ड ऑन, बी ऑप्शन है पब्लिक रिलेशन। Which of the following is an example of physical noise? सी ऑप्शन है मोटरसाइकिल साउंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। आगे है द रिसीवर इन कम्युनिकेशन इज, बी ऑप्शन है द टारगेट ऑडियंस ऑफ द मैसेज। विच कम्युनिकेशन एलिमेंट हेल्प्स द सेंडर मॉडिफाई और इम्प्रूव अ मैसेज। तो हमारे पास सी ऑप्शन है फीडबैक। एमसीक्यू नंबर 10 है कि अ चेंज इन डैश में कम्प्लीटली आल्टर द मीनिंग ऑफ अ मैसेज। जब हम कंटेक्स्ट चेंज कर देंगे तो सारा मैसेज भी हमारे पास चेंज ही हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है।
हाउ मैनी एलिमेंट इंक्लूडेड शैनन वेवर मॉडल, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 6 एलिमेंट। ठीक है। विच एलिमेंट ट्रांसलेट कोडेड मैसेज इनटू अंडरस्टैंडेबल मीनिंग, तो वो सी ऑप्शन है, डिकोडर। इनकी सारी ऊपर मैंने नोट्स में डेफिनेशंस भी लिख दी हैं और इनके कंसेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट याद करने के, किस तरह से करना है, सारी चीज़ें मैंने ऊपर लिखी हुई है। आगे है कि हार्डर लेसवेल्स कम्युनिकेशन मॉडल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, बी ऑप्शन है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज है कि विच क्वेश्चन इज नॉट पार्ट ऑफ लेसवेल्स फार्मूला, हु सेज व्हाट, व्हाई नाउ। ठीक है, बाकी हैं। लेसवेल का जो मॉडल है ना, उसके अंदर 5 क्वेश्चन है। हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू होम, एंड विद व्हाट इफेक्ट। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आप। 6 एलिमेंट मैंने आपको पहले करवा दिए शैनन के। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, शैनन वेवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, या इसकी टाइप्स को भी कहा जा सकता है कि आपको उनको आप अच्छे तरीके से हमें समझाएं। अच्छा, लेसन नंबर 7 पे चलते हैं। हम 5 और 6 को थोड़ा सा वीडियो के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, वैसे ये स्किप करने की है नहीं। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें करवा दूँ जो कि आपके पेपर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अच्छा जी, लेसन नंबर 7 हमारे पास है, मैसेज रूट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है जी, जड़ है ना कम्युनिकेशन की, वो मैसेज है। और यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी बन के आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन ही जाते हैं यहाँ से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन शायद शैनन वेवर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर स्टूडेंट्स का आया होता है। अब यहाँ वर्बल मैसेज और ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, ये आपके काफ़ी यूजफुल होती हैं। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज। ठीक है, इसका भी आपके एमसीक्यूज बन के भी आते हैं, शॉर्ट भी आ जाते हैं, और 1-2 मिनट पर लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका आया। ठीक है। अच्छा, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं आप और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर तो आप जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर। देखें, चैनल को अपने सब्सक्राइब करें, ये द मर्सीफुल अकेडमी जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी हमसे सर्विस चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, या आपको क्या कहते हैं कोई एलएमएस की मैनेजमेंट करवानी हो, असाइनमेंट, क्यू, जीडीबी, कुछ भी चाहिए हो, तो आप ये हमारा नंबर जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, 0303 0210841, आप इसको सेव कर लें। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन डिटर्मिनिंग व्हाट कम्युनिकेशन इज अबाउट इज, तो वो हमारे पास है मैसेज। आगे है कि अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मैकेनिकल मैसेजेस इज दैट ह्यूमन मैसेजेस, सी ऑप्शन है, कैन नॉट बी रिपीटेड एग्जैक्टली इन द सेम वे। यार मतलब डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, विच इज एन एग्जांपल ऑफ अ वर्बल मैसेज। ठीक है, वर्बल मैसेज की जो एग्जांपल है वो सी है, न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये वर्बल होता है। ठीक है, यानी यूजेस स्पोकन और रिटन वर्ड्स सच एज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स अराइज मेनली बिकॉज, सी ऑप्शन है, पीपल पोजेस डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्किल एंड लैंग्वेज। द हॉट आउटसाइड एग्जाम्पल इलस्ट्रेट, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो बी ऑप्शन है, एंट्रोपे। ठीक है, एंट्रोपी, ये एंट्रोपी आ सकता है ऊपर लिखा हुआ, और ये आगे नीचे एग्जाम्पल डिफरेंट लिखी जा सकते हैं। ठीक है। आगे एमसीक्यूज हमारे पास है, रिटन मैसेज कन्फ्यूजन अकर बिकॉज, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास है, फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस आर डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट परफेक्टली थ्रू वर्ड्स। आगे है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू शराम क्या है ये, शर्म ऑस्कोड, डिपेंड्स लार्जली ऑन, बी ऑप्शन हमारे पास है, कॉमन एक्सपीरियंस। आगे स्टैटिक इवेल्यूशन मीन, इसका क्या मतलब है, वर्ड डू नॉट ऑलवेज कैरी द सेम मीनिंग अक्रॉस टाइम एंड प्लेस। ठीक है, हर जगह के लिहाज से वर्ड का जो कंटेक्स्ट है वो चेंज होता है। अच्छा जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कौन सी एग्जांपल हमारे पास, ये विक्ट्री साइन शायद ये एग्जांपल है, सी ऑप्शन। ठीक है। आगे एक द रेड क्रॉस सिंबल इज ग्लोबली एसोसिएटेड विद मेडिकल केयर। ठीक है, रेड क्रॉस बना होता है इस तरह से, और मेडिकल का जो रेड में होता है ना, ये मेडिकल के ही होते हैं ज़्यादा। कल्चरल कन्फ्लिक्ट इन कम्युनिकेशन मींस, बी ऑप्शन हमारे पास है, डिफरेंट कल्चर्स में इंटरप्रेट द सेम सिंबल डिफरेंटली। बॉडी लैंग्वेज प्राइमरली, बी ऑप्शन हमारे पास है, स्पोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन।
आगे है वॉइस एक्सेंटुएशन इन्वॉल्व्स, सी ऑप्शन है वेरिएशन इन वॉइस लेवल एंड स्ट्रेस। आगे एमसीक्यूज नंबर 14 हमारे पास है वाई आर हाईली ट्रेन कम्युनिकेटर्स एम्प्लॉयड इन मैस कम्युनिकेशन, तो इसका सी ऑप्शन है टू कम्युनिकेट इंटेंडेड मीनिंग एक्यूरेटली टू लार्ज ऑडियंस। तो ये इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दूसरा है, और फिर ये तीसरा और चौथा चौथा पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल में ही कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं, तो ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा जी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिसगिविंग है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, एथिक्स हैं और सॉल्यूशंस हैं। तो मैं आपको यहाँ से इसका समझाने की कोशिश करता हूँ। मैसेज की पहले तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैसेज इज कंसिडर द मोस्ट सेंसिटिव एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन बिकॉज confusion, conflicts and misunderstanding often arise after a message is sent। और हमारे पास मैसेज की प्रॉब्लम है, एक तो वाई है। हमारे हैंडआउट में कश्मीर की एग्जांपल दी गई है, पीस सोल्यूशन ऑफ कश्मीर। मिसगिविंग क्या होता है? मिसगिविंग्स आर डाउट्स, सस्पिशंस और अनसर्टेनिटीज दैट अराइज इन द माइंड्स ऑफ रिसीवर रिगार्डिंग अ मैसेज इज कॉल्ड मिसगिविंग्स। ठीक है, अगर आपने किसी अपने दोस्त को, अली को मैसेज भेजा है और उसको समझ नहीं आ रही, उसको डाउट्स पैदा हो रहे हैं, सस्पिशियस हो रहा है, तो वो यानी मिस गिविंग की उसमें कैटेगरी में आएगा। ठीक है, टेलीविजन का ड्रामा है, जैसे डायलॉग मेक सम व्यूअर लाफ अनदर अदर अदर व्यूअर्स। अच्छा, कन्फ्लिक्ट्स किसे कहते हैं? कन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन मैसेज क्रिएट डिसएग्रीमेंट, टेंशन और डिस्प्यूट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इज कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, यानी इफ एन इंडियन कमेंटेटर क्रिटिसाइज अ पाकिस्तानी बॉलर, हीटेड डिबेट में इमर्ज अमंग पाकिस्तानी कमेंटेटर्स। ठीक है, अब नेगेटिव मैसेज क्या होता है? प्रोपेगेंडा जिसे कहा जाता है, ये एक डेलिब्रेट डिस्टॉर्शन होती है फैक्ट्स की और सिचुएशंस टू इन्फ्लुएंस पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड हार्म अपोनेंट्स। चलें जी, ये आपका हमारा लेक्चर, इसमें जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको करवा दी, आपके कंसेप्ट आपको मिल गए होंगे। तो हमें यहाँ पेपर में कई मरतबा ऐसा होता है, मैसेज लिख के दे दिया जाता है और बताया जाता, पूछा जाता है कि ये कौन सा है। ठीक है जी, ये कौन सी कैटेगरी में लाइक कर। एथिक्स लिखे हुए हैं कम्युनिकेशन के, पहला चैलेंज होता है और फिर उसके एग्जांपल्स हैं, एथिकल की गाइडलाइंस हैं। तो ये मैंने आपको काफ़ी करवा दिया। हम चलेंगे लेसन नंबर 12 की तरफ। गोल्ड स्मिथ का क्या है? जॉन गटमन ओरिजिनल वर्ड, ये हमने पहले कर लिया वैसे। थोड़ा सा आगे चलेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और आप कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कैसा है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। ठीक है जी, मैं भी क्योंकि एक सीखने वाला हूँ। तो अच्छा, हम इसके एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। ठीक, अच्छा जी, पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास जो इसका है स्टूडेंट, वो ये है कि व्हाट इज स्टेरियोटाइपिंग अकॉर्डिंग टू द लेक्चर। स्टेरियोटाइपिंग किसे कहा गया लेक्चर में? आइडियाज अबाउट ग्रुप्स बेस्ड ऑन assumptions and attitude is called stereotyping। अच्छा जी, मैस मीडिया स्टेथन स्टेथन स्टेरियोटाइपिंग प्राइमरली थ्रू, सी ऑप्शन है हमारे पास, कंटिन्यूअस मीडिया रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, स्टेरियोटाइप्स आर ऑफन यूज्ड इन, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास है, नेगेटिव एंड प्री जुडिशियल कंटेक्स्ट में। ठीक है, स्टेरो जैसे स्टेनोटाइपर्स होते हैं। विच इंडस्ट्री कॉमनली यूज स्टेरियोटाइपिस्ट, तो हमारे पास बी ऑप्शन एडवर्टाइजिंग। आगे है द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेशन डेंजर ऑफ स्टेरियोटाइपिंग इज दैट, बी ऑप्शन हमारे पास है, assumptions become accepted as reality। अगला एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज स्टेरियोटाइप ग्रुप, तो हमें सोशल इसमें क्लास दी गई, ये प्रोफेशन है, तो वो हमारे पास सी है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये इसमें नहीं आता। द हॉकी प्लेयर एग्जाम्पल इलस्ट्रेट, आपके हैंडआउट्स में दी गई है एग्जाम्पल, तो वो डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन स्टेरियोटाइप्स, यानी द कोच फेवर्स अ प्लेयर बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ गोजरा
rather than individual evaluation. अच्छा, रिपीटेड यूज ऑफ स्टेरियोटाइप्स इन मीडिया कैन, बी ऑप्शन हमारे पास है, स्ट्रेंथन पब्लिक बिलीफ इन assumptions. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैं आपको करवा रहा हूँ। जो ब्यूटी है स्टेरियोटाइप की, प्रेजेंटेड इन द केस स्टडी जनरली पोर्ट्रेज वुमेन एज, बी ऑप्शन हमारे पास है, यंगर, टालर एंड थिनर. The beauty and diet industries benefit because B option है, women become more likely to buy products. अच्छा जी, exposure to unrealistic beauty images में contribute to, तो हमारे पास सी ऑप्शन है, डिप्रेशन एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स. इसका सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है कि द बारबी डॉल एग्जांपल वाज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट, सी ऑप्शन हमारे पास है, मैनी मीडिया ब्यूटी आइडियल आर फिजिकली अनरियलिस्टिक. आगे 14वां एमसीक्यूज है कि अकॉर्डिंग टू द लेक्चर मैनी वुमेन, मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशंस क्लोज करता हूँ अपने. अकॉर्डिंग टू द लेक्चर मैनी वुमेन इंटरनलाइज स्टेरियोटाइप्स एंड, बी ऑप्शन हमारे पास है, जज देमसेल्व्स बाय मीडिया स्टैंडर्ड्स. स्टेरियोटाइपिंग की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए. ये दो शॉर्ट क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं और दो ये हैं. ये भी वैसे सही है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा स्टूडेंट, अभी हम वीडियो को क्लोज कर रहे हैं. अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें. लाइक्स का चैलेंज पूरा कर दें 50 लाइक्स का. और अगर आपको इसके हैंडआउट्स चाहिए, मतलब नोट्स चाहिए मेरे जो बनाए हुए थे मर्सीफुल एकेडमी के, आपको वैसे कहीं से भी नहीं मिलेंगे, इंटरनेट पे सर्च करने से भी नहीं मिलेंगे, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. वीडियो देखने का शुक्रिया. जज़ाकल्लाह.